नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीयू लाइव पर। वैसे सारे स्टूडेंट्स जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं और 2024 में बीकॉम सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उसका कारण ये है कि इस वीडियो में मैं आपको मेजर पेपर 3 जिसका नाम बिजनेस लॉ है, इसके कंप्लीट सिलेबस की जानकारी देने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्म करना चाहते हैं और शानदार नंबर लाना चाहते हैं तो आपको सिलेबस की जानकारी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि सिलेबस की जानकारी अगर नहीं होगी तो फिर आप अच्छे से स्ट्रेटजी नहीं बना पाएंगे, अच्छे से प्लान नहीं कर पाएंगे और अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बिजनेस लॉ जो कि आपका मेजर पेपर 3 है, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है। तो जहाँ तक यूनिट 1 का सवाल है, जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ना है, तो आइए देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। इसमें आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट्स एंड एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको इसमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ना है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ के बारे में पढ़ना है, कंसीडरेशन पढ़ना है, फ्री कंसेंट पढ़ना है, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, आपको वॉइड एग्रीमेंट पढ़ना है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको पढ़ना है, इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में पढ़ना है, आपको गारंटी ऑफ बेलमेंट के बारे में पढ़ना है, प्लेस एंड एजेंसी। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से आपका क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आपका जो यूनिट 2 है, जिसमें आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932 के बारे में पढ़ना है। ये यूनिट 2 है, इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसके बाद आपको है मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स पढ़ना है, कंडीशंस एंड वारंटीज के बारे में पढ़ना है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड गुड्स के बारे में पढ़ना है, आपको अनपेड सेलर एंड हिज राइट्स के बारे में पढ़ना है। तो इस सेल्स ऑफ जो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932, ये भी यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अनपेड सेलर के जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से लगभग हर यूनिवर्सिटी में हर एग्ज़ाम में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारे यूनिवर्सिटी के बिजनेस लॉ के एग्ज़ाम में अनपेड सेलर का क्वेश्चन देखने को अक्सर मिलता है। तो इस अनपेड सेलर वाले टॉपिक को आप थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जो आपका यूनिट 3 है, जिसका नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, आइए हम लोग देखते हैं इस यूनिट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे कॉन्सेप्ट्स एंड फीचर्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आपको पढ़ना होगा। इसमें प्रोमिसरी नोट्स के बारे में पढ़ना होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ना होगा, एंड चेक के बारे में पढ़ना होगा, होल्डर एंड ड्यू कोड्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आपको इसमें डिजॉनर एंड डिस्चार्ज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आपको इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी पढ़ना। पुराने सिलेबस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं पढ़ना था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपका बिजनेस लॉ का सिलेबस आया है, इसमें बीकॉम सेमेस्टर 3 में आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आपको पढ़ना है। इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में पढ़ना है, आपको डेफिनेशंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर ग्रीवेंसेस के बारे में पढ़ना है, रिड्रेसल मैसिनरी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो यूनिट 4 है, इसमें आपको है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP एक्ट 2008, ये आपको पढ़ना होगा इसमें। जैसे में साइलेंट फीचर्स ऑफ LLP पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन LLP एंड पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है, फिर आपको डिफरेंस बिटवीन LLP एंड कंपनी के बारे में पढ़ना है, LLP एग्रीमेंट के बारे में पढ़ना है, आपको नेचर ऑफ LLP के बारे में पढ़ना है, फिर आपका पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ LLP के बारे में आपको पढ़ना है, फिर आपको कन्वर्सन टू LLP के बारे में पढ़ना है, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ LLP के बारे में पढ़ना है। तो LLP जो वर्तमान समय है, इसमें मार्केट में बहुत सारे LLP रजिस्टर्ड हो रहे हैं। इसी वजह से ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इंडस्ट्री आज के डेट में जो पार्टनरशिप फॉर्म है, इस रूप में, इस तरीके से बहुत बनाए जा रहे हैं LLP के फॉर्म में। इस वजह से
LLP काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको भी आपको पढ़ना होगा। जो आपका यूनिट 5 है, इसमें आपको इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ना है, प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ना है, शेयर एंड शेयर कैपिटल के बारे में आपको पढ़ना है, मीटिंग ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ना। तो मोटा मोटी जो इंडियन कंपनीज एक्ट है उसके भी फंडामेंटल नॉलेज आपको यहाँ लेने होंगे, जो आपका बिजनेस लॉ पेपर है। स्टूडेंट, आपको मैं बताना चाहूँगा कि बढ़िया प्रिपरेशन के लिए सिलेबस पे कमांड करना आपको चाहिए, और सिलेबस को सिलेबस का थॉरो नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। सिलेबस के हिसाब से अच्छे से स्ट्रेटजी बनाइए और उन सारे टॉपिक्स को कवर करिए जो एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव होगा, इस बात की उम्मीद भी है कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि आज का ये वीडियो कैसा लगा और कौन कौन से टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो केवल पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बल्कि बिहार के सारे ही यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ओवरऑल पूरे इंडिया का सिलेबस लगभग एक समान एक जैसा हो गया है। स्टूडेंट्स, तैयारी अच्छे तरीके से करिए, और अगर किसी तरह की कोई कठिनाई हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसके हिसाब से जो नया वीडियो है मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे अभी आप ले लें और मैं इसको थोड़ा थोड़ा आगे कर रहा हूँ। आप ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने डायरी में नोट कर लेंगे, ताकि आपके लिए ये हमेशा का एसेट बन जाएगा और आपके काम आएगा। स्टूडेंट्स, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।